हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ सामान्य विज्ञान के 71 लाइनर क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की आयु का मापन किया जा सकता है। पौधों की आयु का मापन है वो उसकी तनों के वलयों के अनुप्रस्थ काट की गिनती करके किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा सी 14 पद्धति का प्रयोग करके जीवाश्मों की आयु ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है। वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है। तो सल्फर होता है। क्वेश्चन है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण है। वातावरण है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण है वो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का कारण होता है। क्वेश्चन है, थर्मामीटर में बनने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है। थर्मामीटर में बनने के लिए पारा है यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता है, यह दिखने में चमकीला व आसानी से पढ़ा जा सकता है, यह ताप का सुचालक होता है। क्वेश्चन है, किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार घटेगा। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर होगा उसका भार घटेगा। क्वेश्चन है, इस प्रकाश में लघुत्तम तरंग दैर्घ्य होती है। तो बैंगनी रंग के प्रकाश में लघुत्तम तरंग दैर्घ्य होती है। क्वेश्चन है, बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व होता है तो उच्च होता है। बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व उच्च होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ताप मापने की ऐसा इकाई होती है। तो ताप मापने की ऐसा इकाई केल्विन होती है। क्वेश्चन है, चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसके द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, शब्द रेडियो एक्टिविटी में होता है। तो इसका सही उत्तर होगा एक बड़ा केंद्रक विस्फोट के साथ टूटता है तथा इससे छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है। ध्वनि की तीक्ष्णता है ये उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। क्वेश्चन है, कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। तो डॉक्टर सीवी रमन वैज्ञानिक के द्वारा। क्वेश्चन है, शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वैज्ञानिक कौन थे। तो लेंज वैज्ञानिक थे। शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया है वो वैज्ञानिक लेंज के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में से सूर्य से दूर आकाश को रंग के रूप में देखता है तो काला रंग का दिखाई देता है। क्वेश्चन है, नाइट्रोजन यौगिकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है। तो बीन्स फसल सहायक होती है। क्वेश्चन है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है। मायोपिया है यह निकट दृष्टि दोष से संबंधित रोग होता है। क्वेश्चन है, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। तो सौर ऊर्जा स्रोत है। क्वेश्चन 19 है, हीरे रात में क्यों चमकते हैं। हीरे रात में क्यों चमकते इसका क्या कारण है। तो इसका सही उत्तर होगा हीरे चमकते हैं क्योंकि उसमें चतुष्फलकीय आणविक संरचना पाई जाती है। क्वेश्चन है, तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया कहलाती है। मछलियों की शाखा है वो पिसीकल्चर संबंधित होती है और मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया ये पिसीकल्चर होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में प्राणरहित की भूमिका है। प्रकाश का अवशोषण। क्वेश्चन है, कागज पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कागज पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा कोनेडिजियस। अगला क्वेश्चन है, कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, नेत्र रोग का चिकित्सक है वो ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो आवेश के परिणाम को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होती है। इलेक्ट्रोस्कोप है वो एक ऐसी युक्ति होती है जो आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। तो इसका सही उत्तर होगा वह झुकता है ताकि गुरुत्व के अंदर आधार के अंदर बना रहे, यह उसे गिरने से बचाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन है, नेत्र गोलक की सेट द्वारा चालित होता है। तो 6 मांसपेशियों के द्वारा। क्वेश्चन है, पीतल है पीतल है वो मिश्रण होती है तांबा और जस्ता की। क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन वे कण है जिनमें होता है। न्यूट्रॉन है इसमें कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन है,
सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है? सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व हाइड्रोजन पाया जाता है। क्वेश्चन है अम्ल का स्वाद होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है प्रकाश वर्ष इकाई है, दूरी का प्रकाश वर्ष है वो दूरी की इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 36 है संघनन क्या है? संघनन है ये वाष्प का द्रव में परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 37 है मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है, तो पिंड की मात्रा के समानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर 38 है कार के स्टीयरिंग में शामिल है, कार के स्टीयरिंग में शामिल है एकल बल होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है किसी वस्तु का वजन सबसे कम होगा, किसी वस्तु का वजन है वो पृथ्वी के केंद्र में रखने पर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? ध्वनि है यह अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में करती है। क्वेश्चन नंबर 41 है प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? प्रतिध्वनि है ये ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई पड़ती है। क्वेश्चन है ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब आर्द्रता उच्च होता है। क्वेश्चन है ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? तो तापमान का होता है। क्वेश्चन है हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है निचली सतह से। क्वेश्चन नंबर 45 है कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है तांबा से, कैलोरीमीटर है ये तांबा के द्वारा बनता है। क्वेश्चन नंबर 46 है पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? तो इसका सही उत्तर होगा स्थिरता बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 47 है रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का उपयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है? तो मर्दा इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन है अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ होती है? अधिकांश मौसम परिघटनाएं ये सौर मंडल में होती है। क्वेश्चन नंबर 49 है वाटर गैस किसका मिश्रण होता है? तो वाटर गैस है ये H2O + CO का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है, एक परमाणु द्रव्यमान है इसको AMU इकाई में प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है सूर्य की विकसित ऊर्जा से होता है तो नाभिकीय संलयन। 52 नंबर क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका अभिक्रिया का उत्पादन करना होता है। क्वेश्चन है हाइट गुड्स का अर्थ है, हाइट गुड्स है इनमें साबुन डिटर्जेंट और अन्य जन सामान्य के उपयोग की वस्तुएं आती है। क्वेश्चन नंबर 54 है रक्त का मान होता है, रक्त का मान है ये 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है अम्लराज में होता है, अम्लराज है ये सल्फ्यूरिक अम्ल है इसमें HNO3 + HCl होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है फीमर। क्वेश्चन नंबर 57 है प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है? तो इसका सही उत्तर होगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 58 है तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस से शून्य आयतन घटेगी? तो 273 डिग्री केल्विन करने पर। क्वेश्चन नंबर 59 है काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास फसल के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त रहती है। क्वेश्चन नंबर 60 है तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर प्रभाव वो घटती है। क्वेश्चन नंबर 61 है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। क्वेश्चन नंबर 62 है किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? तो चांदी है इसकी चालकता सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 63 है ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। क्वेश्चन नियोन लैंप का आविष्कार किसने किया? नियोन लैंप का आविष्कार है ये सैमुअल कोहेन वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 65 है विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है? विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल मूर्ध लोहा प्रयोग में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है गैसों के विसरण का सिद्धांत दिया, गैसों के विसरण का सिद्धांत है वो ग्राम वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 67 है प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। क्वेश्चन है पौधों की वृद्धि मापने वाला उपकरण को कहते हैं? पौधों की वृद्धि है वो केस्कोग्राफ यंत्र के द्वारा मापी जाती है। क्वेश्चन है समुद्र के पानी में लवणता का कारण है? समुद्र के पानी में लवणता का कारण सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है शरीर में पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या तो 24 होती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, आपको डेली क्वेश्चनों का अपडेट मिलता रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।